हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो हम ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने विश्व के मरुस्थलों को देखा। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो सबसे पहले अपने सामने मैप जरूर रखें। मैप रख सकते हैं, एटलस की बुक रख सकते हैं, या फिर एक पोस्टर दीवार पे लगा के रख सकते हैं। नहीं तो आप मोबाइल में भी गूगल मैप खोल के देख सकते हैं। तभी आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ आएगी। अगर आप केवल रट रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि मैप को अपने पास रखे ही रखें। जैसे अब मैं ये करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट बुक है उसके क्वेश्चन, तो ये डिस्कस करूँगा मैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे बुक में, ऐसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। सेकेंड नंबर पे आपका आर्कटिक है, सॉरी अटलांटिक है। थर्ड पे आपका हिंद है, और फोर्थ पे आर्कटिक है। ठीक है। तो आप मैप में देखिए कि ये महासागर कहाँ पे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसके आसपास के कौन से देश हैं, वहाँ पे क्या क्या फिजिकल ज्योग्राफी है, किस तरह का वहाँ पे तट है, कौन कौन से द्वीप हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आप जब बार बार मैप देखते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको वो याद होता जाएगा। आपको बार बार किताब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप केवल किताब देख रहे हैं तो रटते रटते बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैप देख रहे हैं तो अगर आप मैप में एक चीज़ देखिएगा तो आपको दो चीज़ें और दिखाई देगी। ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप मैप से थ्रू पढ़िए। फिर कह रहा है सबसे छोटा महासागर, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा प्रशांत है, तो सबसे छोटा इसमें हो जाएगा आर्कटिक। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है तीसरा, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर यानी दिखता नहीं है, तो आर्कटिक है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वो क्या है कि बर्फ के कारण छिपा हुआ रहता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता परवाल भीति है। तो परवाल भीति को इंग्लिश में कोरल रीफ कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में होती है। ठीक है। तो कोरल रीफ क्या होता है? कोरल एक जीव होता है जो कम गहरे सागर में पाया जाता है, किनारे पर, महाद्वीपों के किनारे पे पाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। तो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है। इसके कुछ फीचर होते हैं जिनके कारण ये केवल महाद्वीपों के किनारे पर ही होती है, और सागर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब अगला देख रहे हैं, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, अटलांटिक तो महासागर है, प्रशांत भी है आपका, पैसिफिक इसको बोलते हैं, हिंद को इंडियन ओशियन बोलते हैं। लेकिन भूमध्य सागर क्या है? यूरोप और अफ्रीका के बीच एक छोटा सा सागर है, उसको भूमध्य सागर कहते हैं। ये पूरा मैप आप भूमध्य सागर का देखिए कहाँ पे है, तो उसके आसपास के देश आपको पता चलेंगे कौन कौन से देश है भूमध्य सागर को। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कह रहा है मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच। देखिए, मेरियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में है, और ये कहाँ पे? ग्वाम आइलैंड है, फिलीपींस को आप देखिए, फिलीपींस मैप में लोकेट करिए, उसके ईस्ट साइड में देखिए कहीं पर ग्वाम आइलैंड होगा, वहाँ पे ये प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। फिर अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक। फिर अगला देखते हैं। कह रहा है महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में, तो सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है, और वो कितना है आपका? आपका 11,033 किलोमीटर, 11,033 मीटर है। आपका माउंट एवरेस्ट 8,848 है, उससे भी ज़्यादा है। फिर कह रहा है महासागर की औसत गहराई क्या है। तो महासागर देखिए, आपको देख के समुद्र लगता होगा कि प्लेन है, लेकिन समुद्र के अंदर भी क्या है? पहाड़ है, मैदान है, ढाल है। तो इसलिए जो औसत एवरेज डेप्थ है उसका 3800 मीटर ही है। फिर कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो मग्न तट क्या होता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपका लैंड का एरिया का है यहाँ पे, और इसके बाद ये आपका सी है। ठीक है। तो ये जो लैंड का एरिया है, तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि समुद्र स्टार्ट से ही एकदम गहरा होगा, कुछ दूर तक ये महाद्वीप जो है इसका एक कुछ पार्ट होता है, तो इसी को बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है। इसके बाद एकाएक ये तेजी से गिरता है, तो इसको बोला जाता है ढाल। फिर इसके बाद मैदान होते हैं,
फिर और भी फीचर्स होते हैं समुद्र में। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। और सबसे चौड़ा ये आर्कटिक में साइबेरिया के पास लगभग 1000 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए, उत्तर अमेरिका को प्रशांत महासागर आपके पश्चिम साइड में करता है, अटलांटिक इसके पूरब साइड में है। आप उत्तर अमेरिका का मैप देखिए। हिंद महासागर इसको टच नहीं करता है, हिंद महासागर इंडिया को टच करता है, ऑस्ट्रेलिया को टच करता है। आर्कटिक महासागर भी इसके उत्तर में है, कनाडा के ऊपर देखिए आर्कटिक महासागर। फिर इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित कौन है? हिंद महासागर। प्रशांत कहाँ पे? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया में है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साइड है। अटलांटिक आपका यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में है। आर्कटिक महासागर तो केवल आपका एशिया के उत्तर में और उत्तर अमेरिका के उत्तर में है। और हिंद महासागर आप मैप में देखिएगा तो आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तीनों के बीच में है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका को स्पर्श करता है? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एशिया और अमेरिका को टच कौन करता है? प्रशांत महासागर। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उत्तर अमेरिका के पश्चिम में क्या? प्रशांत। आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया और बहुत सारे जगह जो आते हैं अमेरिका के, वो पश्चिम में ही है। फिर कह रहे हैं अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग्स ऑफ फायर पाया जाता है प्रशांत महासागर। ये एरिया क्या है? जहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी फूटते रहता है और भूकंप का एरिया, इसीलिए इसको अग्नि वलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। फिर अगला देखते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा आपका प्यूर्टो रिको, ये प्यूर्टो रिको एक कंट्री है, उसी के पास है अटलांटिक महासागर। आप मैक्सिको और यहाँ पे देखिएगा वेस्ट इंडीज के पास। सुंडा ट्रेंच आपको देखिए इंडोनेशिया से थोड़ा नीचे होगा, जावा भी देखिए उसी के पास होगा, और मेरियाना ट्रेंच तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ये आप लोकेट करिए मैप में। 2-3 महीने बाद डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, कैसे बना है ये सब। ठीक है, तो अगला देखते हैं, वर्तमान भूमध्यसागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो देखिए, पहले एक बड़ा सा सागर था टेथिस सागर, उसी का पार्ट है, क्योंकि इसका देखिए आंसर ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं। आर्कटिक तो अभी भी है, अटलांटिक महासागर भी अभी प्रेजेंट है, प्रशांत महासागर भी, तो आपका आंसर हो जाएगा टेथिस। फिर अगर कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा आर्कटिक महासागर, ये आपका रूस के उत्तर में और कनाडा के उत्तर में है, नॉर्वे कनाडा इसके उत्तर में है, नॉर्थ पोल पे। फिर कह रहा है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा ट्रायंगल क्या था? जहां पे बहुत सारे जहाज खो जाते थे पहले, बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस था, तो वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आप यहाँ पे देखिए अमेरिका के नॉर्थ में थोड़ा आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये बरमुडा ट्रायंगल। कह रहा है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % एरिया घेरी हुआ है? तो समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है और 29% महाद्वीप है। फिर अगला कह रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? वो ऐसा सागर है कि वहाँ पे बिल्कुल पानी शांत है, तो उसको बोला जाता है सारगैसो सागर। वहाँ पे सारगैसो घास पाई जाती है, और वैसा क्यों होता है कि अटलांटिक महासागर में ये एरिया है, अटलांटिक महासागर में, तो इसके चारों ओर करंट चलता है, समुद्र में चलने वाली धाराएं, और ये बीच का जो एरिया है बिल्कुल शांत है, इसीलिए इसको सारगैसो सागर कहा जाता है, शांत सागर। ठीक है, फिर सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सेम बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के एरिया में ये है। इसके बाद अगला कह रहा है तस्मान सागर। तो तस्मान सागर आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। आप देखिए न्यूजीलैंड की खोज भी की थी तस्मान एवेल ने। तो तस्मान सागर आपका
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो देखिए 3 महाद्वीप को छूता है भूमध्यसागर। एक साइड इसके इस तरफ एशिया है जहाँ पे इजराइल, सीरिया, लेबनान है, और इस तरफ आपका यूरोप है, बहुत सारे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, यहाँ पे तुर्की है, और नीचे की ओर आपका ये इस एरिया में यहाँ पे मोरक्को से टच करता हुआ ये मिस्र तक फैला हुआ है, और यहाँ पे ये आपका सुएज नहर टच कर रहा है। तो ये भूमध्यसागर 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप भूमध्यसागर को अच्छे से मैप पे देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 28 निम्नलिखित सागरों में किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया सरगैसो सागर, इसके चारों ओर क्या है, सागरीय धाराएं प्रवाहित होती है, और ये बिल्कुल शांत सागर होता है, यहाँ पे घास पाई जाती है। फिर कह रहे हैं काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो ब्लैक सी जो है रूस के दक्षिण में स्थित है, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर जैसे डेन्यूब हो गया, नीपर हो गया, डॉन हो गया, ये सब नदियां इसमें गिरती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका आंसर तो आपका कजाकिस्तान भी है और मोल्दोवा भी है, लेकिन बुक में गलत दिया हुआ है। दोनों कंट्री टच नहीं करती है। कजाकिस्तान क्या ऑलरेडी लैंड लॉक कंट्री है, कैस्पियन सागर को टच करती है, लेकिन ये रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया, ये 6 कंट्री है जो ब्लैक सागर को टच करती है। और ब्लैक सागर की सैलिनिटी बहुत कम है क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां अपना पानी डालती है, मीठा पानी, इसलिए इसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्यसागर को स्पर्श नहीं करता। तो मैंने बोला कि मैप आपको देखना पड़ेगा। जॉर्डन जो है भूमध्यसागर को स्पर्श नहीं करता है, बाकी सीरिया, इजराइल और लेबनान ये सारे देश भूमध्यसागर को स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद है जो सागर अन्य से भिन्न है। तो देखिए इसमें रेड सी, येलो सी, पीला सागर बोलते हैं, चाइना के पास है। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री के पास है। और जापान सी भी चाइना और जापान के आसपास है, जापान के पूरब साइड में, सॉरी। ये तो कैस्पियन सी क्या है, ये सी नहीं है, ये एक तरह का झील है जो बहुत बड़ा झील है जिसके चारों ओर देश हैं। तो इसके द्वारा आप किसी और जगह नहीं जा सकते समुद्र में। बाकी समुद्र क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन कैस्पियन सी क्या है चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे अलग, ये एक तरह का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है। तो ये एक और सागर है जो जमीन से घिरा हुआ है, ये आपका अरल सी है, ये सूख रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखिए तिमोर सागर और अराफुरा सागर ये दोनों आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है। आप देखिएगा ग्रीनलैंड सागर आपका ग्रीनलैंड के पास है, नॉर्वे और ग्रीनलैंड के पास। ये मैप में लोकेट करिए इसको आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में 3 सागरों के तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। तो 3 सागर टच करते हैं स्पेन को। ठीक है, ये भूमध्यसागर के पास ही है। और इसे कौन कौन से 3 करते हैं, एक एल्बोरन सी है, एल्बोरन सी, ठीक है, एल्बोरन सी, फिर आपका बैलियारिक सी, और ये भूमध्यसागर सी तो है ही, मेडिटेरेनियन सी। तो एल्बोरन सी, बैलियारिक सी और मेडिटेरेनियन सी। फिर अगला है सार्गेसो समुद्र किस महासागर में। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया अटलांटिक। फिर कह रहा है निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है। तो सार्गेसो सी में कोई देश टच नहीं करता है, ये ऑलरेडी समुद्र के अंदर एक समुद्र है। ठीक है, तो सार्गेसो सी 34 हो गए। अब आगे देखते हैं आपका। चलिए अगला देखते हैं 35। तुर्की के उत्तर में क्या है। तुर्की के उत्तर में आपका ब्लैक सी है, रसिया के साउथ में ब्लैक सी, और तुर्की के उत्तर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन। भूमध्यसागर तो बहुत सारे कंट्री से घिरा हुआ है, कैस्पियन सी, रसिया, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री से घिरा हुआ है। फिर कह रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा सागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी।
और ये चाइना का बहुत सारे कंट्री को इसे लेकर विवाद है। चाइना पूरा साउथ चाइना सी को अपना मानता है और बहुत सारे कंट्री क्या है उस पर उसका अपोज करते हैं कि ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी है। ये अमेरिका के, आप जब नीचे देखिएगा साउथ में, मैक्सिको के पूरब में, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी आपका कनाडा में है। बंगाल की खाड़ी ऑलरेडी आपको पता है भारत में। फारस की खाड़ी आपका फारस के पास, ये आपका देखिए आप सऊदी अरब, उसके पास आपको दिख जाएगा ये मैप में। फिर कह रहा है यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है, तो ये मरमरा सागर है। कहाँ पे? जब आप मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी में जाइएगा तो आपको एक आएगा एजियन सी, उसके बाद आपका आएगा मरमरा सी, छोटे छोटे सी है, उसके बाद आपका ब्लैक सी आएगा। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरमरा सी, तुर्की के पास है ये। फिर कह रहा है अगला, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर आप देखिए कहाँ पे है, रसिया के पास है। इसके आसपास के अदर कंट्री आपके, ठीक है, तो ये कील नहर जोड़ती है, आप मैप में देख लीजिए कहाँ पे है ये उत्तरी सागर। रसिया और वहाँ पे नॉर्वे, ये सब कंट्री होगी, देख ली, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये सबसे लंबी तटरेखा जो है हडसन की खाड़ी की। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर जमीन का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। मैप में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कह रहा है सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो सारगैसो समुद्र की क्या विशेषता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति घास पाई जाती है यहाँ पे। फिर अगला भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारगैसो क्या है? तो सारगैसो एक समुद्री घास भी है और समुद्री सागर भी है एक। फिर कह रहा है सबसे लवणीय सागर, लवणीय सागर मतलब सबसे ज्यादा नमक की मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका डेड सी है, इजराइल और जॉर्डन के बीच पाया जाता है ये डेड सी। और इसमें इतना नमक है कि अगर आप इसमें जाते हैं तो आप डूब नहीं सकते कभी भी, आपको तैरना आए या ना आए आप डूबेगा नहीं। लेकिन अगर बोलेगा सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील हो जाएगी तुर्की में, लेकिन ये केवल झील है और ये मृत सागर, इसको सागर बोला गया है। फिर कह रहा है इसी का देखिए सेम, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, मृत सागर। फिर इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? तो देखिए अल्जीरिया भी भूमध्य सागर के पास ही, आप देखिए अल्जीरिया आप देखिएगा तो मोरक्को के पास एक कंट्री है, मोरक्को भी स्पेन के पास है, ट्यूनिसिया भी है। तो ये चार्ट आपका नहीं है, चार्ट आपका मिडिल में है कहीं पर। फिर कह रहा है सेल्वी सागर जहां हुआ कहां पे? तो ये देखिए आंसर गलत बुक में दिया है। सेल्वी सागर आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, आप देखिए फिलीपींस के पास मैप में सर्च करिएगा तो इसको आप दिख जाएगा आपको, सेल्वी सागर दक्षिण पूर्व एशिया मार्केटिक में नहीं है। तो यह आंसर आपका बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका प्रशांत महासागर में है। फिर कह रहा है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर। तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ऑलरेडी आपको पता है प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रेंच आपको मैंने बता रखा है, इंडोनेशिया के पास आपको दिखेगा हिंद महासागर में। तो ये आपका 49 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जो सेल्वी सी आपके दक्षिण पूर्व एशिया में है, तो इसके पास जो फिलीपींस है उसकी राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है और ये थोड़ा सा ईस्ट ऑफ मलेशिया देखिएगा आप, मलेशिया के पूरब में है। देखिए इसमें एक और था कार्डिगन की खाड़ी, तो आपको कार्डिगन सी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो ये आपका इंग्लैंड के पास है कार्डिगन सी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ गलतियां दिखती हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। थैंक यू।